बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम भक्तिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व मध्य युग, जो कि भक्ति काल में निर्गुण और सगुण धाराओं के परस्पर भिन्न मत, विश्वास, विचार और मान्यताएं थी, किंतु इनमें कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी थी जो दोनों में समान रूप से पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु महिमा। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति साहित्य में गुरु महिमा का समान रूप से प्रतिपादन मिलता है। जहां कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है, वहीं जायसी का कहना है, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तुलसी जहां बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, वही भक्तवर सूरदास को अपने गुरु बल्लभाचार्य के बिना संसार अंधकारमय लगता है। श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। इसी तरह एक दोहा और प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस तरह से भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने गुरु की महिमा को अपरंपार बताया है। दूसरा प्रमुख जो प्रवृत्ति थी वो भक्ति की प्रधानता थी। इस काव्य की चारों काव्य धाराओं अर्थात संत, प्रेम, राम तथा कृष्ण साहित्य में ईश्वरासन के लिए भक्ति पर समान बल दिया गया है। यद्यपि कबीर के ईश्वर निराकार है और वे ज्ञान गम्य है, किंतु भक्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। भक्ति ज्ञान का प्रमुख साधन है, हरि भक्ति जाने बिना बुढ़ी मुआ संसार। जायसी ने शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, इन चारों साधनों को भगवत भक्ति के लिए आवश्यक बताया है। राम एवं कृष्ण साहित्य में वेदी तथा प्रेम भक्ति का विशद चित्रण मिलता है। फिर अगला बिंदु है अहंकार का त्याग। भगवत प्राप्ति के लिए अहं का विगलन आवश्यक है। कबीर का कहना है कि मान और प्रेम परस्पर विरोधी तत्व है। कबीर के शब्दों में, पिया चाहे प्रेम राखा चाहे मान, इक म्यान में दुई खड़ग देखी सुनी ना कान। सूर और तुलसी आत्मार्पण के को भगवत दर्शन के लिए अनिवार्य मानते हैं। सूर में अहम का इतना विगलन हो गया था कि उनकी वाणी से सहज में ही फूट निकला, प्रभु हो सब पतितन को टीको। तुलसी के सेव्य सेवक भाव में यत्र तत्र दैन्य प्रस्फुटित हो उठता है। सेव्य सेवक भाव बिनु तवना तारीय उर्गारी। फिर है नाम की महिमा। संतों, सूफियों तथा सगुण साधकों ने कीर्तन, भजन तथा नाम स्मरण को समान रूप से महत्व दिया है। तुलसी का कहना है कि अलख ही का लखे राम नाम जप नीच। जायसी स्मरण की महिमा की महत्ता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, सुमिरो आदि इक करतारु, जय जीव दीनो कीन संसारू। कबीर के नाम के महत्व को अनेकत्र स्वीकार किया है। सूर की गुणात्मक प्रेमा भक्ति में कीर्तन, स्मरण एवं जप को पूरा पूरा महत्व मिला है। पांचवा है बहुजन हिताय। भक्ति युग में निर्मित साहित्य की सर्व प्रमुख विशेषता बहुजन हित संपादन रहा है। भक्ति की शाखाओं में सदाचार तथा नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया गया है। अनुभवाश्रयी निर्गुण साहित्य व्यक्तिगत उत्कर्ष के साथ निरंतर आध्यात्मिक प्रेरणा देता रहा है। राम भक्ति काव्य ने सदाचार, नैतिक भावना
तथा वैयक्तिक अभ्युत्थान के साथ तत्कालीन प्रबुद्ध जनता के लिए रावणत्व पर रामत्व की विजय प्रदर्शित कर आत्मनिरीक्षण तथा परिस्थिति परिवीक्षण का अवसर प्रदान किया है। प्रेम भक्ति काव्यों में बिना किसी वर्ग भेद के सामान्य के लिए श्रेय एवं प्रेय का मार्ग उद्घाटित किया गया। समूचे भक्ति काव्य में भेदभाव को कम कर समन्वयकता को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया गया। फिर है लोक भाषाओं की प्रधानता। लोक भाषाओं को प्रश्रय देना भक्ति काव्य की सर्वमहती विशेषता है। सभी संत एवं भक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के सक्षम माध्यम के रूप में लोक प्रचलित भाषा के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। यद्यपि तुलसी नाना पुराण एवं निगमागमों में पारंगत पंडित थे और उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था, किंतु उन्होंने अपने साहित्य का सृजन अवधी तथा ब्रज भाषा में किया। सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों की भाषा लोक प्रचलित ब्रज भाषा का प्रतीक है। कबीर आदि संत कवियों ने सदुकड़ी भाषा के माध्यम से अपना संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया। जायसी आदि के प्रेम काव्यों में लोक प्रचलित अवधि व्यवहृत हुई है। वरन्य विषय को जन सामान्य तक पहुंचाकर उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जन भाषाओं का उपयोग अतीव उपयोगी व हितकार साबित हुआ। उक्त काव्य में लोकगीतों और लोक कथाओं को यथेष्ट सम्मान मिला। लोक परिचित दृष्टांतों, रूप को, प्रतीकों तथा लोकोक्तियों का यथा योग्य प्रयोग किया गया। अपनी अपनी अनुभूतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए लोक प्रचलित भाषा शैली का प्रयोग करना भक्ति काव्य के प्रणेताओं का प्रमुख उद्देश्य रहा। समन्वयकता। यद्यपि संतों की वाणियों में चुनौती भरी कड़वाहट तो है, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य वर्ग भेद मिटाकर समन्वयात्मकता लाना है। संतों की इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सूफी मत में प्रश्रय मिला। सहिष्णु समन्वय का आवश्यक उपलब्ध भारतीय परंपरा के अनुसार संत काव्य में जहां इष्ट देव को प्रियतम कहा गया, वहां सूफी काव्यों में उस प्रियतमा का आरोप किया गया है। इस प्रकार दोनों मतों में धार्मिक सांप्रदायिकता का स्तर उत्तरोत्तर क्षीण प्राय हो गया। वीर काव्यों की रचना। यद्यपि भक्ति काल में धार्मिक काव्यों की प्रमुखता रही है, किंतु इसमें वीर काव्य धारा भी निरंतर चलती रही है। तुलसी तथा जायसी ने अपने प्रबंध काव्यों में प्रसंगवश वीर रस का उल्लेख किया है। इस काल में आदिकाल की भांति वीर काव्यों की निरंतर रचना हुई, भले ही उनकी मात्रा कम हो। ऐसे वीर काव्य प्रायः राजाश्रय में लिखे गए। इनमें मुख्य आश्रयदाताओं के यशोगान, विरुदावली, रणसज्जा, दान शौर्य, शत्रु निंदा व उपहास तथा युद्धों का विकरालता आदि निरूपित है। फिर है प्रबंधात्मक चरित काव्य। भक्ति काल में कुछ ऐसे चरित काव्यों में के प्रणयन का पता मिलता है जो आदिकालीन जैन काव्यों का पौराणिक काव्यों की पद्धति पर विरचित है। इनमें जैन काव्यों तथा रासों काव्यों की शैलीगत प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। सुधारू अग्रवाल, शालिभद्र सूर, गौतम रासकार, जाखू मणियार, देव प्रभ सूरी और पद्मनाभ आदि इस काल के प्रमुख चरित काव्यों के लेखक हैं। नीति काव्य। भारतीय साहित्य में नीति काव्यों के निर्माण की परंपरा बहुत पुरातन है। वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों तथा अन्य काव्यों में नीतिपरक उपदेश मिल जाते हैं। संस्कृत साहित्य में नीति के अनेक ग्रंथ, स्वतंत्र ग्रंथ भी उपलब्ध है। यह परंपरा पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश के काव्यों में बराबर मिलती है। नाथों व सिद्धों के साहित्य में अनेक नीतिपरक सूक्तियां मिलती है।
भक्ति काल में कबीर, नानक और दादू दयाल आदि संतों की वाणियों तथा रामचरितमानस और पद्मावत आदि महाकाव्यों प्रबंध काव्यों में नीति संबंधी उपदेश प्रासंगिकता रूप में मिलती है। ये कुछ भक्ति काल के समय की प्रवृत्तियों के संदर्भ में हमने अध्ययन किया।